अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अमेरिकी डॉलर की, जो कि पिछले दिनों बहुत तेज़ी के साथ महंगा हुआ था और अभी अच्छी चीज़ ये है कि वो उसी स्पीड के साथ रिवर्स गियर उसने लगाया है और गिरावट का शिकार है। पाकिस्तान की जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले में वो रोज़ तगड़ी होती जा रही है, उसी तरीके से जिस तरह वो गिरती जा रही थी उसके मुकाबले में। हुआ ये था कि पिछले दिनों डॉलर जो है तकरीबन ₹239 को टच कर गया था और खबर ये आ रही थी कि ये 250 के भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अनसर्टिनिटी की कंडीशन हो गई थी। डिमांड सप्लाई की जो चेन थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी और डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई थी ही नहीं। इवन जो बैंक्स थे उन्होंने एलसीज बंद कर दी थी और जो कंपनीज बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करती थी उनकी इंपोर्ट सारी रुक गई थी। अब हुआ ये है कि डॉलर जो है वो रोज़ तकरीबन ₹2, ₹3, ₹4 सस्ता होता है और आज भी डॉलर जो है वो ₹3.38 सस्ता होकर तकरीबन ₹215.50 पे आ चुका है और ओपन मार्केट में कहा जा रहा है कि ₹213 का मिल रहा है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और यहाँ जो महंगाई होती है इस डॉलर के महंगा होने की वजह से, उसके अंदर भी उम्मीद है कि हातिर हक कमी हो सकती है। और इंतज़ामिया की ये ज़िम्मेदारी है कि जिस तरीके से डॉलर महंगा होने से चीज़ें महंगी हुई थी, तो अब सस्ता होने के बाद इन चीज़ों को सस्ता भी कराया जाए। आपको पता है कि डिमांड सप्लाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमेशा डिस्टर्ब रहती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर महंगा ही होता है और सस्ते होने के इसके चांस बहुत कम होते हैं। मौजूदा हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि इन चीज़ों में जो है वो कमी आ सके। करंट अकाउंट खसारा हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हुकूमत ने ये किया है कि इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई है, जो कि फिर उन्होंने कोई 2 महीने बाद फिर वो पाबंदी उठा लिया। लेकिन जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो कि गैर ज़रूरी मैं समझता हूँ हैं, अगर उनके ऊपर पाबंदी मतलब मुस्तकिल भी रखी जाए तो मुल्क के लिए कोई मसला नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इम्पोर्टेड आइटम जिनके ऊपर पाबंदी पक्की लगाई हुई है, अभी तक उठाई नहीं है, उनमें गाड़ियाँ हैं, जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। इसी तरीके से फ़ोन्स हैं, हालाँकि पाकिस्तान के अंदर कितनी कंपनीज़ हैं जो अब फ़ोन बना रही हैं। इसी तरीके से होम अप्लायंसेज़ हैं, लोग जो हैं बाहर से फ्रिज और इस तरह की चीज़ें इम्पोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर कितनी कंपनीज़ हैं जो कि ये चीज़ें बना रही हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की लोकल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। तो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाए। ऐसा नहीं है कि अगर हमें आईएमएफ से पैसे मिल जाते हैं अभी, क्योंकि ये भी खबर आई है कि आईएमएफ से पैसे मिलने वाले हैं, तो जिसकी वजह से ये रुपया जो है थोड़ा तगड़ा हो रहा है और डॉलर सस्ता हो रहा है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में थोड़ा जो है वो ये जो चेन डिस्टर्ब हुई थी वो नॉर्मेलिटी की तरफ जा रही है। तो अब हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर पक्की पाबंदी लगाए, जो लग्जरी आइटम्स हैं, ताकि लोकल जो हमारी मार्केट है उसके अंदर इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो। बेशक शुरू में उनकी क्वालिटी लो होगी, लेकिन जब वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम करेंगे तो क्वालिटी में बेहतरी आएगी और तब हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और हमारा ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये इसके अंदर कमी आएगी और फिर हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर कंटिन्यूसली इस तरीके के स्टेप लिए जाएंगे तो उम्मीद है कि हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जान छुड़ा लेंगे। और अगर ऐसे नहीं किए जाते और हुकूमतें जैसा शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आखिरी पैकेज होगा, तो ये सिर्फ बयान हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब तक प्रैक्टिकली इस तरीके के स्टेप नहीं होंगे, हुकूमतें नहीं लेंगी, तो पाकिस्तान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के चुंगल से बाहर नहीं आ सकता। तो ये जो पाकिस्तान की करेंसी अब बेहतर हो रही है डॉलर के मुकाबले में, इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। महंगाई कम होगी, हमारे ऊपर जो हमने लिए ही नहीं थे कर्ज़े वो चढ़ गए थे, वो उनमें कमी आएगी और इसके अलावा बहुत सारी फ़ायदे हो सकते हैं। और ये अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो ये जो महंगाई बढ़ी थी डॉलर महंगा होने की वजह से उसमें कमी कराए। तो अभी तक इतना ही। मैं हूँ हसनैन बासी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।